इसीलिए आए हो ना? ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों की होती है रंजीत, जिन्हें एक बार जल चढ़ाने पर वरदान मिल जाए, अचानक रास्ते में पड़ा हुआ हीरा मिल जाए। हाँ, एक दिन मैं भी अभिशाप को वरदान और पत्थर को हीरा समझ बैठा था, लेकिन वो मेरी भूल थी। वो भूल नहीं थी, वही सच था। क्या सही है क्या गलत, इसका फर्क मुझे तुमसे नहीं सीखना। शादी से पहले की जिंदगी शादी के बाद की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है, ये तुमने कहा था ना? लेकिन तुमसे मतलब? आदर्शों और ऊंचे ख्यालों का जो चोगा तुमने पहन रखा था, उसका क्या हुआ? उतार कर फेंक दिया ना? कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। उपदेश बंद करो और जो कहना जाके उससे कहो। तुम अकेले इसलिए हो कि अपना हक नहीं मांगती। मैंने सब्र कर लिया है, अब मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। यूं कहो तुमने हथियार डाल दी, अपनी हार मान ली। क्या अधिकार है उसे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने का? नहीं विनय, वो मेरे पति हैं, उन्हें अधिकार है जैसा बर्ताव चाहे मुझसे करें। उनके बारे में ऐसी बातें करना या सुनना भी मेरे लिए पाप है। कैसा पति है वो जिसे सिर्फ अपने अधिकार ही दिखते हैं, कर्तव्य नहीं? तुम दोनों तो यहाँ ऐसे ठहरो जैसे कोई मुसाफिर खाना हो। विनय, तुम समझते क्यों नहीं? प्यार न जबरदस्ती मिल सकता है, न भीख मांगकर। पति के प्यार पर तो स्त्री का अधिकार होता है। अपने अधिकारों को इस तरह से कुचलने मत दो। आत्मा पर इतना बड़ा बोझ लेकर तुम कैसे जी सकोगी? तुम कहां जा रही हो? जहां आप जा रहे हैं। मैंने कब कहा तुम्हें साथ चलो? लेकिन मैं कह रही हूं। सुमन, मैं आपके साथ चल रही हूं। क्यों? हम शादीशुदा हैं, मैं आपके साथ जा सकती हूं। मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं। पसंद तो मुझे भी नहीं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जो मैं भोग रही हूं, नतीजा उससे बुरा नहीं हो सकता। झगड़ा करना चाहती हो? जो बात मेरे और आपके बीच में है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को पता न चले, तो मुझे साथ लेकर चलिए। इस जिद की कोई खास वजह? जिद? मेरे अधिकार को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिद्ध ही सही। चलो। शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मेरी कोख सदा सूनी रहे, तो रोने के सिवाय और उपाय ही क्या है? जिसका उपाय नहीं, उसके लिए आंसू बहाने से लाभ? संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी जिसका उपाय ना हो। अपना दुख कहो। जल्दी बताइए महाराज, संतान के अभाव में मेरा जीवन व्यर्थ और निसार है। तुम्हारी पीड़ा निराधार नहीं बेटी, इतनी कठिन समस्या का उपाय भी अति कठिन है। जल्दी बताइए महाराज, संतान के लिए मैं बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती हूँ। तो सुनो, तुम जैसी दुखी स्त्रियों के उद्धार के लिए नियोग की अनुमति दी गई है। नियोग? नहीं महाराज, यह असत्य है। अपना चरित्र खोने और कुलटा बनने से तो अच्छा है कि निसंतान रहे। किसी पर पुरुष की लालहीन भावना हो ही नहीं सकती। ऐसी प्रथा पतित जीवन के प्रतीक हैं। इस प्रकार का तुच्छ जीवन व्यर्थ है। इससे अच्छा तो नर्क है महाराज, इससे अच्छा तो नर्क है।
तुमसे किसने कहा है आने के लिए? आपके पास आने के लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। अच्छा, मुझे सोने दो। काश आप समझ सकते हैं। क्या समझाना चाहती हो? मैं संसार के सब सुखों से मुंह मोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी माँ का दिल है, जो मेरी गोद में तुम्हारे प्यार को हंसता खेलता देखना चाहता है। तुम ही बताओ। मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। डॉली, हाय सुमन। बहुत दिनों बाद मिली, कैसे हो? जैसे पहले थी। और कैसा चल रहा है? बस हम तो चलाते हैं। रहते कहाँ हो? यही नवा बाजार में। और तुम? यहीं पास में रहती हूँ। चलो ना मेरे यहाँ। फिर कभी आऊंगी। क्यों? अभी चलो ना। ओके चलो। क्या खरीदने आई थी? यूं ही घर का कुछ सामान। मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता। घर से अब मेरा कोई नाता नहीं। बोला, चाय ले आओ। तुम्हारा घर बड़ा शानदार है। पर्दे, कालीन, फर्नीचर, नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ तो है। सुखी जीवन के नाम पर और क्या चाहिए आदमी को? और भी चाहिए डॉली, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन तुम नहीं समझ सकती। तुम ही बता दो, शायद कोई फॉर्मूला मेरे हाथ भी लग जाए। भोला, तुम जाओ। कोई बात तो है? सब कुछ होते हुए भी तुम खुश नहीं दिखाई देती। छोड़ो, चाय पियो। कम ऑन सुमन, रंजित में कोई कमी है? नहीं नहीं, मेरा ही दुर्भाग्य समझो। पहले मत बुझाओ। क्या बात है? टेल मी, आई एम योर फ्रेंड। वो पिकनिक वाली बात मेरे लिए शहर बन गई डॉली। क्या? मैं और रंजीत एक घर में रहते जरूर हैं, एक छत के नीचे, मगर एक दूसरे से बहुत दूर, दो अजनबियों की तरह। पति पत्नी की तरह नहीं? वो रात जो दुनिया की औरतों के लिए सुहाग रात कहलाती है, अपने दामन में मदहोशी लेकर आती है, सुख की नींव डालती है। मेरे लिए खाली हाथ चली आई। तुम्हारा मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के साथ? कमाल है, इतना बढ़ा दिया रंजित ने उस छोटी सी बात को। और तुम भोग रही हो चुपचाप। इसे कहते हैं गुनाह बेलज्जत। हुआ कुछ भी नहीं और सुमन बदनाम हो गई। पर तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों बताता? पिकनिक के बाद जब तुम सबने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ हो चुका हो, मैंने भी सोचा कि ये बदनामी भी क्या बुरी है। इसी चक्कर में शायद सुमन कभी हाथ लग जाए। यू स्वाइन! डॉली, कुछ पैसे देना। पैसे? मैं तुम्हें कब तक पालूंगी? कुछ अपने भी तो हाथ पाँव हिलाओ। अरे हिलाता तो रहता हूं,
आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। ना डोंट मेक फस, निकालो। रंजीत, इंदर, हाँ? ये है रंजीत, सुमन के हस्बैंड। ओह, हाउ आर यू? और ये इंदर। या, आई एम इंदर। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ।